धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जिस दौर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी अपनी ही राजनीतिक पार्टी यानी कि भाजपा और आरएसएस के अंदर अकेले थकेले पड़ गए हैं, कोई इनको सपोर्ट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उनसे कुर्सी छीन ली जाएगी। उस दौर में इंडिया गठबंधन, जी हां, उस दौर में इंडिया गठबंधन के एक दमदार और जानदार सांसद उनके समर्थन में आ गए और नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद कई तरीके के सवाल पैदा हो गए हैं कि भैया इंडिया गठबंधन के सांसद जो हैं आदित्यनाथ योगी के समर्थन में क्यों आ गए हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान क्यों दे रहे हैं, उसके पीछे उनकी क्या रणनीति हो सकती है। हाँ, और कौन है ये सांसद, तो हर पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं आपको लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ। पश्चिम उत्तर प्रदेश का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि चुनावी नतीजे आने के बाद यहीं से आदित्यनाथ योगी की कुर्सी को हिलाने का परपंच, षड्यंत्र, खड़यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन उससे पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि को लेकर बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जहां जहां दंगे बवाल होते हैं, चाहे मुजफ्फरनगर के हों चाहे गुजरात के हों, हमेशा भाजपा बढ़ती है। तो 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के बाद बीजेपी ने यहां पर शानदार राजनीतिक फसल काटी। 2014 में, 2017 में काटी, 2022 में काटी, लेकिन 2024 में उसकी यहां पर बैंड बज गई है। मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के सांसद और मोदी सरकार के मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान बिहार गए। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा ठीकरा फोड़ रहे हैं एक राजपूत जाति से आने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम पर। यह संयोग नहीं है कि संगीत सोम राजपूत जाति से आते हैं और उन पर जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है वो जाट जाति से आने वाले डॉक्टर संजीव बालियान, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री के जरिए फोड़ा जा रहा है। बल्कि लोग सीधा कह रहे हैं कि संगीत सोम के जरिए राजपूत जाति से ताल्लुक रखने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की कुर्सी को हिलाने की कोशिशें की जा रही हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि चुनाव के दौरान गुजरात में हुई उस घटना के बाद पूरे देश के राजपूतों ने, राजा भैया को भी देख लीजिएगा, राजस्थान के नतीजे भी आप देख सकते हैं, इसी तमाम चीज़ों को परिलक्षित करते हैं कि राजपूतों ने बीजेपी का साथ नहीं दिया, उसके खिलाफ वोट किया है और उन्हीं की वजह से बीजेपी की ये दुर्गत हुई है। लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो ऐसे में आदित्यनाथ योगी को हटाने की चर्चाएं जो है नतीजे आने के बाद से ही चल रही थी। लेकिन जो है परसों जो मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर अमित शाह और आदित्यनाथ योगी की, उसके बाद से इन चर्चाओं पर विराम लग गया था। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती से संजीव बालियान के जरिए उठाया गया विवाद, संगीत सोम राजपूत जाति से आने वाले पूर्व विधायक पर खड़े किए गए सवाल से ये बात फिर से एक बार जोर मारने लगी है कि क्या आदित्यनाथ योगी की कुर्सी जाने वाली है। तो ऐसे में अब उनको साथ मिल गया है अफजाल अंसारी का। जी हां, जो गाजीपुर से शानदार जीत दर्ज करके आए हैं, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, कई बार के सांसद रह चुके हैं, वो आदित्यनाथ योगी के साथ खड़े हो गए हैं और उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं नरेंद्र मोदी की भूमिका पर। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। संभाल दिया योगी आदित्यनाथ है, मोदी का जादू खत्म हो चुका है। आप बताओ, मोदी जहां से चुनाव लड़े बगल में चंदौली नहीं बचा, गाजीपुर नहीं बचा, मछली शहर नहीं बचा, 3 तरफ से बनारस घिरा हुआ है, तीनों सीट हार गए। और मीडिया हमारा कहता था कि मोदी जब लड़ते हैं तो उनकी हवा जो है पूरे पूर्वांचल में और उसके बाद बिहार में और बंगाल तक चली जाती है। लेकिन वो तो अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना। और नहीं, यकीन मानिए, मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ लगे। सर, आपका कहना है कि यूपी में मोदी की हार हुई है लेकिन योगी सफल नहीं। हमारा ये मानना है कि 33 सीट जो मिली है उसमें 30 सीट योगी आदित्यनाथ के प्रयासों, मेहनत और उनके चेहरे पर 30 सीट लौट के आ गई। 3 सीट होगी जो भारतीय जनता पार्टी, उनका समीकरण या मोदी जी के चेहरे पे आई होगी।
तो सुन लिया आपने अफजाल अंसारी को। अब सवाल ये पैदा होता है कि अफजाल अंसारी इस तरीके से आदित्यनाथ योगी के साथ क्यों खड़े हुए हैं, क्योंकि आदित्यनाथ योगी तो अपनी पार्टी के अंदर अलग थलग पड़ चुके हैं, कोई उनके सपोर्ट में बोलता हुआ नहीं दिख रहा। लगता ऐसा है कि जैसे उनके दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शायद इंतजार में हैं कि कब बाबा जी को कुर्सी से उतारा जाए और कब वो सीएम बन जाए। अब जानते ही हैं ये बवाल कब मचना शुरू हुआ था, जब केजरीवाल जेल से बाहर आए और उन्होंने कहा कि बाबा जी जाने वाले हैं, तो बाबा जी खुद ही अपना पक्ष रखने लगे कि मैं तो योगी हूं, मेरे लिए सत्ता कोई मायने नहीं रखती, यानी कि वापस मर चले जाएंगे। लेकिन भाजपा का कोई भी नेता उस तरीके से अड़कर उनके साथ नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि जो आज भारतीय जनता पार्टी पर गुजराती वाद हावी हो चुका है नरेंद्र मोदी अमित शाह के जरिए, उसको अगर तोड़ने की कोई हिम्मत रखता है तो वो नाम है आदित्यनाथ योगी। आदित्यनाथ योगी ना तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों की तरह हैं कि कभी भी उठा के उनको बदल दिया जाए, ना गुजरात के मुख्यमंत्रियों की तरह हैं कि कभी भी उनको बदल दिया जाए, या ना किसी और राज्य के मुख्यमंत्रियों के, जैसे आपने देखा शिवराज सिंह चौहान का क्या हाल किया, वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या हाल किया, डॉक्टर रमन सिंह का क्या हाल किया, उनको मुख्यमंत्री भी नहीं बनने दिया। अभी कैसे मनोहर लाल खट्टर को उठा के 2 मिनट में साइड में फेंक दिया और उनके स्थान पर नायब सिंह सैनी को लाकर बिठा दिया। वो आदित्यनाथ योगी हैं, बाबा की अपनी एक इमेज है, तो बाबा को इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता है। तो ऐसे में बाबा के हक में बयान देकर 2-3 तीर चला दिए हैं, एक ही निशाने से कई तीर लगा दिए हैं, या एक ही तीर से कई निशाने आप कह सकते हैं लगा दिए अफजाल अंसारी ने। जैसे एक तो उन्होंने बताने की कोशिश की कि ज़मीनी हकीकत असल में क्या है। नरेंद्र मोदी का जो जलवा था उत्तर प्रदेश के अंदर वो अब नहीं रहा है, उनके जो दम पर आसपास जो पूर्वांचल की सीटें थी वो भी नहीं जीत जा सकती थी। अगर आदित्यनाथ योगी ना होते तो नरेंद्र मोदी जो है बनारस, काशी यानी कि वाराणसी के अंदर भी हार जाते। एक चीज़ तो उन्होंने राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब इसको दूसरे तरीके से देखिए। वो आदित्यनाथ योगी के उस रुतबे की बात कर रहे हैं, उस रवैये की बात कर रहे हैं, उस व्यवहार की बात कर रहे हैं जिसको लेकर लोग कहते हैं कि भैया वो जो है एक अपना एटीट्यूड रखते हैं। और शायद उसी एटीट्यूड के चलते विपक्ष के जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने 30 सीटें रात के अंधेरे में पलटवाई हैं चुनाव आयोग से डीएम और एसपी के साथ मिलकर, वो 30 सीटें जो है अगर बाबा एक्टिव ना होते, यानी कि आदित्यनाथ योगी एक्टिव ना होते, तो वो ना मिलती। तो बताना भी चाह रहे हैं कि भाई वो एक्टिव हो गए वरना इनकी दुर्गत ये हो जाती। इसके अलावा वो जो बीजेपी के अंदर रस्साकसी चल रही है, गुजराती वर्सेस उत्तर प्रदेश के बाबा के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी की इस लड़ाई को हवा देने का प्रयास कर रहे हैं। क्या वाकई में ये प्रयास कामयाब हो पाएगा अफजाल अंसारी का, या ये बयान अफजाल अंसारी के लिए ही उल्टा साबित हो सकता है? क्योंकि इंडिया गठबंधन के लोग जो हैं उन पर सवाल खड़े कर सकते हैं कि आखिर इस तरीके से आदित्यनाथ योगी की तारीफ क्यों कर रहे हो। ऐसी तारीफ तो अतीक अहमद ने भी की थी, उनकी पत्नी ने भी की थी कि बाबा जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बाबा जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या अतीक अहमद बच पाए? अतीक अहमद को कैसे एनकाउंटर में मरवाया गया है आपने देखा होगा। भी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ कौशाम्बी के पश्चिम शरीरा थाने के थानेदार धीरेन्द्र सिंह का, उसमें वो कह रहा है कि हमने अतीक अहमद को सही कर दिया था, यानी पुलिस ने ही अतीक अहमद को मारा है, उसके वीडियो के आधार पर बात कही जा सकती है। इसके अलावा भी मुख्तार अंसारी के साथ क्या हुआ, जेल में वो तमाम चीज़ें कह रहे थे, उन्हें जहर दिया जा रहा था, कैसे सब कुछ उनके साथ हुआ। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अफजाल अंसारी को लग रहा हो, क्योंकि उनके ऊपर तलवार भी लटकी हुई है, गैंगस्टर के मामले में उनको 4 साल की सजा भी हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा रखी है, हाई कोर्ट उसमें सुनवाई कर रहा है, क्या पता वो सजा बरकरार हो जाए तो इनकी लोकसभा सदस्य फिर से चली जाए या किसी और मामले में इनको उलझा दिया जाए। उससे बचने के लिए हो सकता है इन्होंने आदित्यनाथ योगी की तारीफ कर डाली है। क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो जो पहलू थे मुझे लगता है आपके सामने रखने की छोटी सी कोशिश ज़रूर की मैंने। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवलस्त मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।